दान करूं सद्गुरु दी वह मार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मही उबारो हे गुरु यशा बारनियर गुरुजी यशा बारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है बिना सद्गुरु के जीवन कैसे चलता है। ये हंसा और हंसनी बिना सद्गुरु के यह संसार जो है कैसे चलता है, कैसे लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ पर ये चेतना जो है जाती है। अरे क्षण क्षण बदलती है, क्षण क्षण बदलती है ये प्रकृति जो है। ये जड़ देश में क्षण क्षण बदलती है। कभी आपको राजा बनाती है, कभी रंक बनाती है। अरे आपको सोना बनना है, सोना सोना बनना है तो सोना कहाँ बनोगे। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो। सद्गुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो। न तो माटी का मोल न भई रे सद्गुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो। न तो माटी का मोल न भई रे सद्गुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। सद्गुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो। न तो माटी का मोल न भई रे सद्गुरु नाही भूलाला हम भूला गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी आठयाम भैरी सद्गुरु संग जैती हम शान बन जैती हो। न तो माटी काम न भई रे
सदगुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी आठयाम भैरी। हिंसा और हंसनी आठों याम आनंदमयी है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं ज्योति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं युक्ति भी धरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी युक्ति भेद है। और स्वामी जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। या अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। या अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। हिंसा और हंसनी पूर्ण धनी कौन है? पूर्ण धनी जो है परमात्मा है। अरे वह सदगुरु ही है। आपको बोध नहीं सद देखो, ये हिंसा और हंसनी आभेद जो वह परमात्मा ही, ये परमात्मा का ही सृष्टि है। आभेद को समझो, इस सृष्टि को रचने वाला वह परमपिता परमेश्वर है। अब रचना तो बना दिया, लेकिन उसके हिसाब से चले, यह एक लीला है। यह इसको चलाने वाला परमपिता परमेश्वर है। हम लोग सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। ये हिंसा और हंसनी, ये जो संसार में जो भी काम है, जो संसारिक काम है उतना ही संसारिक लोग कर पाता है, और जो चेतन देश का काम है वह परम प्रभु का है। सूर्य का दिन रात चलना, पृथ्वी का चलना, जल का अपने आप वाष्पित हो जाना जो है, यह जो प्रकृति का है, नेचर का है। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु ने आपको को बोध कराया कि ये हिंसा और हंसनी मन की बात को नहीं मानना। कबीर साहब ने क्या कहा, अवध बेगम देशा हमारा, अवध बेगम देशा हमारा। जो परम प्रभु परमात्मा है, कबीर साहब जो हैं वह कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वह बेगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता, बिना गमन का है, बेगम है। वहाँ शरीर से तो कतई नहीं जा पाओगे। अवध बेगम देशा हमारा, अवध
बेगमदी शाह हमारा। राजा रंग फकीरी बादशाह सबका कहाँ पुकारा। अवध सबका कहाँ पुकारा। राजा रंग फकीरी बादशाह सबका कहाँ पुकारा। अवध सबका कहाँ पुकारा। जो चाहो तुम अहो परम पद। जो चाहो तुम अहो परम पद। बस्यों दिशा हमारा। अवध बस्यों दिशा हमारा। हिंसा और हंसनी इस संसार का सबसे बड़ा पद क्या है? तो वही है जो तुम चाहो अहो परम पद। बस्यों दिशा हमारा। अवध बस्यों दिशा हमारा। जो तुम चाहो अहो परम पद। बस्यों दिशा हमारा। अवध बस्यों दिशा हमारा। आगे क्या कहते हैं? जो तुम आई सूक्ष्म होय कर। तजमा नहीं की भारा। अवध तजमा नहीं की भारा। अवध तजमा नहीं की भारा। अवध तजमा नहीं की भारा। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं मन की भार को नहीं लेना। ये तो दुनिया भर का बात बताएगा, आपको दुखित करके रखेगा। ये जो तुम चाहो अहो परम पद। बस्यों दिशा हमारा। अवध बस्यों दिशा हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होय कर। तजमा नहीं की भारा। अवध तजमा नहीं की भारा। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझ नहीं रहे हो। मन मरेगा नहीं है। आप कुछ भी कर लो और आप बोलोगे कि कभी आप बोलते हैं कि मन मर जाएगा और कभी बोलते हैं कि मन मरेगा नहीं। ये हिंसा ऐसी ही है ये संसार में। कभी आप कहते हैं कि भोलावा के संगत भंवर मरी जाए और कभी कहते हैं कि मरेगा नहीं। ये हिंसा और हंसनी यहाँ भेद है और भेद में भेद है। किसका मन नहीं मरेगा? ये हिंसा और हंसनी मन मरने का मतलब है सांस की गति बंद। आप भेद को समझो। मन मरने का मतलब है सांस की गति बंद, तभी मन मरेगा। ये हिंसा और हंसनी। तो अब सांस की गति को कैसे बंद करोगे आप बताओ? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति में अष्टे चक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति में अष्टे चक्र रुद्र प्राण।
मन मार गुरु गाम्य में, देहाकार निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, मन का मतलब प्राण की गति बंद जो है, और आप तो जानते ही हो ये हंसा और हंसनी। तो वहां पर क्या कह रहे हैं? जो तो मायाई सूक्ष्म आकार, ताजा नहीं की बारा, अवधु ताजा नहीं की भारा, ऐसी रहनी राव गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, अवधु सहज उतरी जाओ पारा, ऐसी रहनी राहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी। हिंसा और हंसनी, इतना छोटा सा जो सत्य नाम है उसको संसार बुझ नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, बिना सदगुरु का नहीं बुझेगा वो। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, जाको प्रभु प्रिय तम बनी, जाको प्रभु प्रिया तम बने, प्रभु को प्रिया ऐसा, जाको प्रभु प्रिया तम बने, प्रभु को प्रिया ऐसा, जाई बाराण प्रभु करत है, ताका दर्शन दी। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो जो है, आप समस्या को समझो कहाँ पर है। तो जाको प्रभु प्रिय तम बने, जिस हंस हंसनी का वह प्रभु प्रियतम बनता है। जाको प्रभु प्रिय तम बने, प्रभु को प्रिय है सोय। ये हंसा और हंसनी, यदि आपका वो प्रियतम बनता है तभी आपको प्रेम करेगा। ये तो स्वामी जी बता रहे हैं। इतना ही नहीं है, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है। अब कितना आगे है? तो अनंत है। तो वह परमात्मा जिसका प्रियतम बनता है उसी को वो प्रेम करता है। जाको प्रभु प्रिय तम बने, प्रभु को प्रिय ऐसा, अजाही बारण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। वह परमात्मा खुद वर्णन करता है। हिंसा और हंसनी बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब जड़ में जाने से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चेतन में रहा करो जो है। तो अब वहां चलो, कहां पर? तो जो तो मायाई सूक्ष्म होयकारा, ताजा नहीं की बारा, अवधु ताजा नहीं की भारा, ऐसी रहनी राहो गोरखा। ये हिंसा और हंसनी देखो, मन बहुत ये जो है ना बड़ा प्यारा है भाई। गुरु के साथ रहता है तो बड़ा एकदम अलग चीज है। इसको सोना बनाना है, और सोना कहाँ बनेगा आप जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो परीक्षण करके देख लो। हिंसा और हंसनी क्या कहते हैं?
सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। हिंसा और हंसी। एक गुरु बहन ने ये वाला भजन जो है बोला था कि कई दिन हो गया फोन आया था और बोला ये वाला भजन गा दीजिएगा, और मैं एक गलती करती हूँ, आपका यूट्यूब से उसे उतार उतार करके मैं भी गाती रहती हूँ। मैं ये बहुत बड़ा गलत काम करती हूँ, ये तो आपका भजन है। अरे मैं बोला कौन बोला ये मेरा भजन है? अरे ये जब से धरती हुई है तब से ये भजन है, ये किसी का नहीं है, ये सदगुरु का है। ऐसा मत कहा करिए कि उनका भजन है उनका भजन है, ऐसा कौन कहता है जी? आप ऐसे मत बोला करिए जो है मेरी बदनामी कराएंगी। ये तो प्रभु का भजन है और इसको संत लोग जो है चलते आ रहे हैं। आप भी गाइए, आप अपना सहज भाषा में गाइए। मतलब यदि आप लय बनाएंगे कि नहीं वो ऐसे गा रहे हैं तो हम उन्हीं तरह से गाएं, तब वो मेरा भजन हो जाएगा। आप उसको देखिए, आपका जो पिया है वह तो चेतन देश में है, तो उसको कैसे आपको समझाना है, कैसे मनाना है, आपका जड़ पिया को कैसे मनाना है, वह सबका अलग अलग है ना। ये हिंसा और हंसनी। आपका पिया है, प्रिय है, थोड़ा जड़ बात भी सुना करो जो है, तो आपको मनाना है, कैसे मनाओगे उसको जो है, सबका अलग अलग है। ये हिंसा और हंसनी। तो जो चेतन पिया है उसको आप कैसे मना पाते हो, तो उसका तरीका बताएं स्वामी जी जो है। ये हिंसा और हंसनी आप बूझ नहीं पाते हो तो मेरे को जड़ में जाना पड़ता है, और जड़ में जाने से फिर मुझे घर से बहुत डांट पड़ती है जो है। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा जो है, कबीर साहब ने क्या कहा, अत्याधीन होया ज कोई, ताक देई बल खाई, हंसा ताक देई बल खाई। ये हिंसा और हंसनी। अब संसार में जो है अत्याधीन किसके किसके आगे होना है आप समझ लो। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बताने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं खोल करके आपको बता देता हूँ। डांट पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझो गुरु के आगे अत्याधीन, गुरु के आगे एकदम अत्याधीन। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। गुरु के आगे एकदम अत्याधीन रहना है, और पति के आगे अधीन रहना है। अति अधीन नहीं रहना, अधीन रहना है। बुझो, दोनों में अंतर है। अति अधीन गुरु के आगे, सदगुरु के आगे हमेशा एकदम अति अधीन रहोगे, साधना पूरी चलेगी। सब काम छोड़ करके गुरु के आगे सिर पर एकदम उदरी रख देना है, एकदम अति अधीन। और अधीन किसके किसके आगे रहना है? पति के आगे हमेशा अधीन रहना है, पत्नी के आगे हमेशा अधीन रहना है, भाई बहन माता पिता जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं सबके आगे अधीन रहना है। तो आपको गुण मालूम हो गया कि पिया कैसे रिझेगा। उसका पहला है अत्याधीन होया जो कोई, ताक दी बल खाई, हंसा ताक दी बल खाई। ये हंसा और हंसनी। आप शादी करके लाया हो, विवाह करके लाया हो, उसके आगे हमेशा झुकना है। ये नहीं सोचना कि मैं झुकूंगा नहीं, नहीं झुकोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। अरे आपको सृजन करना है, एक नया जो है आपको अपना जो है सृजन करना है, तो सृजन करने के लिए झुकना ही पड़ेगा। एक झुकेगा, एक उठेगा, एक उठेगा, एक झुकेगा।
क्योंकि एक स्त्री है और एक पुरुष है, एक दूसरे के उल्टा रहना पड़ेगा। आप भेद को समझो। स्त्री पूरब को देखेगी तो पति पूरब को देखेगा तो पत्नी को पश्चिम को देखना पड़ेगा। यदि दोनों ही पूरब को देखेंगे तो सृजन नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी, तो आप भेद बुझ गए। तो वही युक्ति बताए हैं। और जो है और क्या कहे हैं, प्रेमाधार टूटत नहीं वाराई का समान। प्रेमाधार टूटत नहीं वाराई का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धनकार। हिंसा और हंसनी अभी वो भजन वहीं बैठी हुई है कि हमको पूरा नहीं किए। कौन वाली भजन तो चल रहा था, अवध बेगामदी शाह हमारा, अवध बेगामदी शाह हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होयकार ताज नहीं के बारा। अवध ताज नहीं की भारा। ऐसी रहनी राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा। अवध सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महतावी साहिब की दरबारा। अवध साहिब की दरबारा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ महत्व केवल सत्य नाम का है। आप हाथी खरीद दो, घोड़ा, कुछ भी वहाँ काम नहीं आएगा। आप पूरा धन संपदा ले लो, वह भी वहाँ के लिए काम जरूरत नहीं है। वहाँ तो दरवाजे पर जाते ही बोलेगा सत्य नाम है, तब जाने देगा आपको। आप राजा थे, महाराजा थे, क्या कहते उनको नहीं जाने देगा। और यदि वह एक गरीब के पास भी सत्य नाम तो सबके पास में है। ये हंसा और हंसनी, सत्य नाम सबका पास में है। यदि आपके पास बुझ गए तब आप चले जाओगे, और नहीं बुझोगे तो फिर तो यही है, माया लोक है ही है। तो ऐसी रहनी राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा। अवध सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महतावी साहिब की दरबारा। अवध साहिब की दरबारा। ये हंसा और हंसनी, सत्य नाम का महत्व है। बाकी कुछ नहीं चलेगा, तुम गोरा हो, काला हो, लंबा हो। ये हंसा, ये तो शरीर का भाव है। एक जो संसार में बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आया कि जो हमको भगवान ने काला काहे बना दिया। अरे मैं बोला पूर्व जन्म में गोरे थे और बहुत दुखित हो गए थे संसार से, तो आपने कहा कि जो है अब की बार काला बना देना, कोई हमको देखेगा नहीं, बहुत संसार जो है परेशान करता है। ये हंसा और हंसनी, अरे जो आपने मांगा है वही मांगा है। मोटा पतला छोटा बड़ा और पकरू मैं हूँ मोरा स्वरूप है या ब्रह्म कारा ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी, शरीर से तो हमारे जो है जो क्या सदगुरु भी काले ही हैं, सांवले हैं, तो क्या हम छोड़ देंगे। और भगवान कृष्ण भी सांवले ही थे।
ये हंसा और ये गोरा पतला छोट बड़, ये संसार उसी में भुला हुआ है। और जो हंस हंसनी है वो तो बूझते हैं। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप मैं हूँ मारा स्वरूप है, यह ब्रह्माकार ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी ये शरीर है। चेतना न गोरी है, न काली है, न लंबी है, न चौड़ी है, न छोटी है, न बड़ी है, न हिंदू है, न ब्राह्मण है। ये हंसा और हंसनी उसका उम्र भी नहीं है। अरे वो तो शाश्वत है। ये हंसा और हंसनी। फिर उसी भजन में चलो। कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा अवध, गहो शब्द टक सारा। कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा अवध, गहो शब्द टक सारा। ये हंसा और हंसनी शब्द को पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। और शब्द कैसे पकड़ाएगा वो आप जानती हो, क्योंकि आप हंस हो और हंसनी हो। हंस हंसनी तो पक्का जानते हैं। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा सतनामा अवध, सुरती धारा सतनामा। कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा अवध, गहो शब्द टक सारा। कहीं कबीर सुनाओ गोरख, सत्य नाम है सारा अवध, सत्य नाम है सारा। ये हंसा और हंसनी देखो। अरे हम तो सीधा सीधा खोल करके ही बताएंगे, चाहे मार पड़ी चाहे डंडे। देखो सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ, सत्य नाम बोलो ना। एक लाइन में आप बूझ जाओ ना। आप हंस हो हंसनी हो, आप भुला जाते हो। अरे गुरु का चरण ही सत्य नाम है, शब्द है, सार शब्द है। कुछ भी बोलो, चुपचाप गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो। ये भागने वाले हैं नहीं, फांसी लगेगी। सीधे सीधे मैं खोल करके बता दिया। अब डरने वाला नहीं है भाई। अरे गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो, ये भाग ही नहीं पाएंगे। आप बूझ नहीं रहे हो तो अब कैसे बताया जाएगा बताओ। आप बोलते नहीं, हमको बताना पड़ेगा, हमको सिखाना पड़ेगा, हम अज्ञानी हैं, अनाड़ी हैं। अरे वही तो कह रहे हैं कि गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो। सूरज से तो ये देखो, आप भेद को बूझो। सूरज को तो कहीं भी लगा दो, कहीं भी चली जाएगी। ताला बंद कर दो तो भी सूरज निकल जाती है। तो गुरु को चरण को पकड़ करके नहीं रख सकते हो। इतना आसान है ये ज्ञान जो है सदगुरु का। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक साधना करके आपको बोध कराया। आप रोज ही भुला जाते हो, रोज ही रोते रहते हो। काहे लिए रोते हो भाई? कुछ भी बात हो जाए बस रोना शुरू। कुछ भी बात, अरे काहे लिए, सीधा तो बता रहे हैं। कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा अवध, गहो शब्द टक सारा। अरे सीधा गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो।
मंडल पूरा सत्संग में जो है रोज ही सुना दिया जाता है। अब इतना खोल खोल करके बताने से फिर क्या होगा, डंडा पड़ेगी। आप हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाया करो। स्वामी जी कह ही रहे हैं, बालापनय भ्यासिनी मम शिरायंगुलराग तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। अब तुम्हारे प्रश्न आएगा कि 3 स्वामी जी हैं। पहला है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, दूसरा जो है वो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, और जो है दूसरा है अनंत श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज, और तीसरा है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। अब तुम्हारा प्रश्न होगा कि कौन सा गुरु का चरण का ध्यान करूं? आप भ्रम में पड़ जाते हो। अरे कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, तीनों में एक ही शक्ति है। और आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज में ये 100 साल की साधना जो है 1 मिनट में कराते हैं, और मैं करके पगला गया। कुछ दिखाई नहीं देता था। तो मैं तो भाई देखो, आपका मर्जी है, मैं तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरण का ध्यान करता हूँ। इनका हमने किया है 100 साल की साधना जो है 1 मिनट में किया, इन्होंने पूरा कर दिया। और वृत्ति बंद जो है, आंख दिख रहा है, कुछ है नहीं, होश नहीं, सुधी नहीं। और वो कब की बात है, जब हमारे यहाँ सत्संग हुआ था और उस समय आए थे, तब की बात है। तो बहुत सारी बातें हैं, आप तीनों में से कोई एक आप चुन लो और मन में रखो, किसी को बताओ मत। तीनों में एक ही शक्ति है। तो आपका ये भी प्रश्न खत्म हो गया। ये हंसा और हंसी, आप किसी भी तीनों गुरु जो है एक ही हैं। सदगुरु नित्या अनादि हैं, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। ये हंसा और हंसनी, देखो भाई, वो परमात्मा कहाँ कहाँ है? वाणी में है, मुख में है, रक्त में है, चमड़ी में है, खून में है, लिंग में है, गुदा में है, सब जगह में है। वायु में है, जल में है, पृथ्वी में है। जल ही स्थिर अंतरात्मा, जल है जा ही शरीर, नियमन करे जानी नहीं, अंतर जामी दीव। ये हंसा और हंसनी सब में तो है। इस संसार का कोई भी चीज जो है बिना परमात्मा का हो ही नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा बूझना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं, परमा शांति सामा दृष्टि सी, परख सद विवेक, परम शांति सामा दृष्टि सी, परख सद विवेक, निरखी पारखी अनुभव कर, शब्दामृत सुखी, परम शांति सामा दृष्टि सी, परख सद विवेक, निरखी पारखी अनुभव कर, शब्दामृत सुखी। हिंसा और हंसनी स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है आपको जीने की कामना करनी है, सदगुरु से प्रार्थना करनी है। और स्वामी जी ने क्या कहा?
जोगी इच्छा जो करी प्रथमा विवेक विचार बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। हिंसा और हंसनी सदगुरु से विचार विमर्श अकेले में कर लिया करो ना। पिया संग अकेले में सारे विचार विमर्श करते हो, वैसे ही सदगुरु जो है आपका चेतन पिया है तो उससे विचार विमर्श कर लो। और क्या कहे है स्वामी जी, नाम दनी शिरा सौंपकारा संत बीजी ताहो डरे मारी का यर बने धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी, अरे सदगुरु से संकल्प कर लो कि हे प्रभु मुझे स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और आप ही के ऊपर डाल दिया, आप जैसा चाहो हमने रख दिया। तो नाम हिंसा आपको कुछ करना ही नहीं है, ये भी काम नहीं कर पाते हो। अब जो है नाम दनी शीरा सौंपकारा उन्हीं के ऊपर 100 पकड़ डाल दो, मुझे स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और आजकल के हंस हंसनी आ रहे हैं, अरे वो 20 साल नहीं पूरा होने दे रहे, बोले कि नहीं जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है इस समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है, ये ज्ञान कौन बताएगा। ये हिंसा और हंसनी, अरे तुम्हारा प्रेम हो तो सदगुरु सामने खड़ा है, आप प्रेम तो करो। स्वामी जी ने कबीर साहब ने क्या कहा, देशा विदेशी मैं फिरा गाँव गाँव की खोर ऐसा कोई ना मिला लेवी फट कपचोर। देश विदेश मैं फिरा गाँव गाँव की खोर कोई ऐसा नहीं मिला लेवी फट कपचोर। हिंसा और हंसनी, अब बताओ मेरे पास प्रश्न आता है कि ऐसा वाला युक्ति बताइए कि शरीर छोड़ने का। अरे मैं बोला अभी ना तुम्हारा शादी हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ, अभी से मृत्यु का काम शुरू। अरे पहले संसार में जाओ, शादी करो, विवाह करो, घर द्वार बनाओ, बोला उसी में फंस जाएंगे तो अरे काहे लिए फंसोगे भाई, मन को भी तो थोड़ा सुखी रखना है। अब आते ही उसको मुआ दोगे मन को, ऐसे कैसे होगा। मन की भी चाल को हिंसा और हंसनी मन की महान शक्ति है, जड़ देश में है वो। तो गुरु के साथ रह करके अपना पूरा जीवन का सब आनंद लीजिए, पति का भी सुख लीजिए, पत्नी का भी सुख लीजिए, बच्चों का भी सुख लीजिए। स्वामी जी जो है गृहस्थ आश्रम में रह करके इस परमात्मा को प्राप्त किया है और आपको प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, वो भी मिलेगा, उसका भी दोहा मिल रहा है। 2 दोहा मिले हैं मेरे को। एक दोहा में क्या कहते हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देहाकार निष्प्राण। और एक दोहा और मिला है, जोग जुक्तिया अभ्यासी जोगी हो निश्वास निहाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। मतलब जोग जुक्ति से सांस की गति जो है बंद हो जाएगी, निश्वास हो जाओगे।
और वह परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, अच्छा उलटना तो है, इसी शरीर में ही तो है, दूर नहीं जाना है। आप कभी भी चक्कर में नहीं रहना, वहां जाना है, कहीं नहीं जाना है। स्वामी जी क्या लिखे हैं? तिल माही जा तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु ज्योति निकाली है, प्रगटे रूप मान, पुष्पवास जो पुष्प में त्यों साहेब घट माय, मन मत मार विवेक सी, रोम राम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी, अरे वह प्रभु जी आप ही में है। आप थोड़ा शांति से बैठो तब न मिलेगा। स्वामी जी भी कह रहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी। एक आदमी ने कहा कि आप तो बूझ गए हैं। अरे मैं बोला मैं बूझ गया था तो यहाँ रोटी खाने के लिए बैठा रहता कि सीधा सदगुरु देश में। ये हंसा और हंसनी, जो बूझ जाएगा कौन रहेगा इधर। जो है दुनिया भर का डांट मिलती है, नौकरी का, फलाने का, ढिकाने का, जो है ये हंसा और हंसनी। ये सारी दोहा स्वामी जी का है, स्वरवेद का है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव महाराज का है। अब उसी में ढूंढने से मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा तो जरूरी। स्वामी जी कहे हैं जब आप इच्छा करोगे तो मिलना ही मिलना है। और स्वामी जी ने क्या कहा? हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण, हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।